Hello guys, my name is Cynthia. I'm an engineering student and this is my first video on this channel. This right here is the name of my channel. With the help of this channel, I'm going to explain concepts based on maths and physics to all the plus 2 students out there. If possible, I will make videos for engineering students as well, but initially I'm going to start off with teaching concepts to plus 2 students. I'm going to explain in Hindi as well as in English to make sure that there is a balance between both the languages and students out there are able to cope up with the concepts that I'm going to teach. So let's get started with our first topic. So our first topic is permutation and combination. And let me give you, before starting permutation and combination, let me give you a brief introduction about this chapter. So when we talk about permutation and combination, it basically, basically it refers to find out the number of ways of doing a particular task. So हमारे पास एक टास्क है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क है, कोई भी रैंडम टास्क है हमारे पास, कोई भी रैंडम टास्क जिसको हम W से डिनोट करते हैं. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है कि हम इस टास्क को कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए. So basically when we use permutation and combination, we determine in how many number of ways we can complete this given task W, and to determine that those number of ways we basically use permutation concepts based on permutation and combination. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक W टास्क है हमारे पास जिसके दो सब टास्क हैं. फॉर एग्जांपल A एंड B, और हमें ये पता है कि एक टास्क को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज है हमारे पास M फॉर एग्जांपल, और हमारे पास M वेज है. लेट मी राइट इट डाउन. और अब B टास्क को कंप्लीट करने के वेज है हमारे पास N वेज. तो अगर हमें W टास्क को कंप्लीट करना है तो हमें बेसिकली फोकस हमारा हमेशा इन दो सब टास्क पे होना चाहिए, A और B. तो there are certain rules of counting out in how many ways we can do this particular task W, जो कि there are basic two rules. So let me explain you those two rules. So these are the two rules जिससे हम W वर्क को कितने वेज में कर सकते हैं वो डिटरमाइन करता है. तो let me read out a definition first for you. For work W consists of two parts A and B. यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है, यहाँ A और B जो मैंने लिया है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. A and B is only an example. एक वर्क W के कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं, एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से उसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ A और B बोला है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, दो से ज्यादा भी पार्ट्स हो सकते हैं. If a work W consists of two parts A and B of which one can be done in M ways, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि A को अगर हम M ways में कर सकते हैं and the other part in N ways, यानी कि B को हम N ways में कर सकते हैं. ये दोनों सब टास्क हैं वर्क W के. तो इसके दो रूल्स हैं कि हम वर्क W को कितने वेज में कर सकते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए. तो वो दो रूल्स, पहला तो रूल है रूल ऑफ एडिशन. तो रूल ऑफ एडिशन हमें ये बोलता है कि द वर्क W, ये मतलब एक, यार देखो ये एक लैंग्वेज है, एक डेफिनेशन है. अगर आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है आप डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको. यहाँ पे मैं पहले आपके लिए डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ. द वर्क W कैन बी डन इन M plus N ways if by doing any of the parts of the work W is done. कहने का मतलब ये है कि वर्क W है हमारे पास और दोनों टास्क A एंड B एक दूसरे के इंडिपेंडेंट टास्क है. मतलब A का B पर कोई इफेक्ट नहीं है. A और B आर इंडिपेंडेंट.
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो अगर हमें मतलब, और यहाँ पे इस लाइन का मतलब है इफ आई बाय डूइंग एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्क डब्ल्यू इज डन, मतलब या तो मैं ए टास्क को परफॉर्म कर लूँ या तो मैं बी टास्क को परफॉर्म कर लूँ, तो मेरा डब्ल्यू टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसे कहते हैं रूल ऑफ एडिशन। सो बेसिकली अगर मैं जनरली वे में लिखूं तो हमारे पास ए को करने के कितने तरीके हैं, एम, बी को करने के एन वेज है। तो डब्ल्यू टास्क को करने के कितने तरीके हैं, डब्ल्यू टास्क को करने के तरीके हमारे पास आगे एम प्लस एन, बिकॉज यहाँ पे पहले स्पेसिफाइड है कि या तो मैं ए टास्क को कंप्लीट कर लूं या तो मैं बी टास्क को कंप्लीट कर लूं, तो मेरा डब्ल्यू टास्क हो जाएगा। तो टोटल वेज मेरे पास कितने डब्ल्यू टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एम प्लस एन। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, the work W can be done in M into N ways if both are done one after the other to do work W। यानी कि अब A और B इंडिपेंडेंट नहीं है, A और B अब इंडिपेंडेंट नहीं है, अब A और B के आगे वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। मतलब अगर हम A कर रहे हैं तो हमें B भी परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि W टास्क कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड आउट कि डब्ल्यू टास्क को कितने नंबर ऑफ वेज में कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगर ए एंड बी डिपेंडेंट हैं और बेसिकल और अगर हमें उन डब्ल्यू फाइंड आउट करना है कि डब्ल्यू टास्क को कितने वेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमें रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। सो टू फाइंड आउट इन हाउ मेनी वेज वी कंप्लीट द टास्क डब्ल्यू, we have to multiply both number of ways m into n of the subtasks a and b। तो ये होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल ऑफ एडिशन है और ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये बेसिकली ये हम अगर आप किसी बुक में देखोगे तो अलग अलग वेज में लिखे रहेंगे और दोनों का मतलब सिग्निफिकेंस अलग अलग है, बट ये एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब हम एक कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं सेम क्वेश्चन पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है या फिर हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रूल ऑफ एडिशन ही यूज करना है। हम दोनों को यूज कर सकते हैं गिवन दैट कि हम अपने टास्क को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टास्क हैं, हम टास्क को डिवाइड कैसे कर रहे हैं अपने डब्ल्यू टास्क को, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रूल यूज करना है। तो लेट अस सी एन एग्जांपल दैट हाउ आर दीज बोथ रूल्स इंटर रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ये प्रूफ करने के लिए कि कैसे दोनों रूल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर रूल ही अप्लाई करें, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे एक टर्म लिखा है द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखिए कि अगर हम 2 डिजिट्स नंबर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे जैसे कि यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, हमें यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर इन 5 डिजिट्स के थ्रू 5 डिजिट्स के थ्रू फॉर्म करना है, तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे वापस 2 आ सकता है। और कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, उसके लिए अलग केस होता है, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हम इसी क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं और हमें हमारा काम है कि हमें प्रूव करना है कि कैसे वो दोनों रूल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो लेट अस प्रूव दैट। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर हमें फॉर्म करना है, टू यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें भाई अपना टास्क डिसाइड करना है कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क डब्ल्यू ये है कि हमें 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है और हमारा टास्क और अब हमारा काम है कि हमें उसको सब टास्क में डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, तो हमारे सब टास्क कितने हो गए, 2 ही सब टास्क हो गए। एक सब टास्क ए हो गया कि हमारी फर्स्ट डिजिट्स, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारे 2 डिजिट्स हैं। तो ये जो पहली डिजिट है ये हमारा पहला टास्क सब टास्क है ए, इसको या ये पहला सब टास्क ये हमारा ए है,
इसको हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है पहले, सबसे पहले कि हम इस टास्क, इस पर्टिकुलर डिजिट को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, पहली डिजिट को। और हमारा दूसरा सब टास्क है ये कि हम सेकंड डिजिट को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, जिसको हम नाम दिया है हमने बी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे। और अब हमें डिटरमाइन करना है कि हम ए टास्क, जो कि हमारा पहला डिजिट को फिल करने, हमें फाइंड आउट करना है कितने वेज में हम पहले डिजिट को फिल कर सकते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए टास्क के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम पहली डिजिट, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो हम ए टास्क को कंप्लीट करने के कितने वेज हैं, हमारे पास 5 वेज ही हैं। ए टास्क को कंप्लीट करने के पास लिए हमारे पास 5 वेज ही हैं, 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। हमारे पास नंबर ही इतने हैं, 1 2 3 4 5, वरना 5 से कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं और हमें टास्क कंप्लीट करना है, हमें पहली डिजिट अपनी फिल करनी है, तो हमारे पास 5 ही वेज हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अब हम अपने दूसरे टास्क की बात करते हैं, जो कि है बी, जो कि हमारी सेकंड डिजिट को फिल करने का टास्क है। तो सेकंड डिजिट है हमारी, उसको फिल करने के लिए, सेकंड डिजिट हमारी बी, उसको फिल करने के लिए हमारे पास, अब जैसे कि ए के लिए हमारे पास 5 वेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी के लिए भी 5 वेज होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास, हमें इवन नंबर फॉर्म करना है, तो हमें पता है कि इवन नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 एंड जीरो भी हो सकती है। तो इवन डिजिट की लास्ट, इवन किसी भी इवन नंबर की लास्ट डिजिट ये 5 में से कोई एक होनी चाहिए, 0 2 4 6 या फिर 8। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल गिवन नंबर कितने, 5, इनमें से जो लास्ट डिजिट हमारी या तो 2 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। तो कितने वेज में मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ, सेकेंड डिजिट को, सिर्फ 2 वेज है मेरे पास। तो इस तरीके से हमने अपने 2 टास्क को डिवाइड कर लिया। पहला हमारा टास्क था ए, जो कि हमारी पहली डिजिट को फिल करने का टास्क था, और दूसरा हमारा टास्क था बी, जो कि हमारी सेकेंड डिजिट को फिल करने का टास्क था। और हमें पता है कि हम ये टास्क, अगर हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को उठाएं, हमें पता है कि ये टास्क हम वन आफ्टर वन, एक के मतलब ए को कंप्लीट करने के बाद बी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो any work W can be done in m into n ways if both the parts A and B to be done one after the other to complete the whole work W। तो यहाँ पे हम बेसिकली रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि W को कितने वेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 2 वेज, दैट इज इक्वल टू 10। तो अगर हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाएं तो हमें पता चला कि हम 10 वेज में W टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इस सेम क्वेश्चन को, अभी हमने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया, हम इसको रूल ऑफ एडिशन से ट्राई करते हैं, कोशिश करने की ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन डिपेंड करता है कि हम अपना टास्क ए और बी कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने पहले रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखा कि हमारा टास्क ए और बी, हमारा ए टास्क था कि हमें इस डिजिट को फिल करना है, बी टास्क था हमारा इस डिजिट को फिल करना है। अब हम अपना डब्ल्यू टास्क जो है, जो कि हमारा 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करने का टास्क है, वो हम ए और बी थोड़े डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास इवन डिजिट्स हैं तो हमें हमारी लास्ट डिजिट्स जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए या तो 4 होनी चाहिए। तो चलिए मैं ए टास्क को देता हूँ, मेरा ए टास्क जो है ये है कि मुझे ये वाली डिजिट फिल करनी है जब यहाँ पे 2 हो। और मेरा जो सिमिलरली मेरा बी टास्क जो है वो ये है कि मुझे ये पहली डिजिट फिल करनी है जब मेरे पास सेकंड डिजिट में 4 हो। देखिए मैंने अपना टास्क किस तरीके से डिवाइड किया, पिछले उसमें मैंने अपना टास्क डिफरेंट वे में डिवाइड किया था जब मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना टास्क थोड़े डिफरेंट वे में डिवाइड किया है। ए मेरा वो टास्क है जब मुझे अपनी पहली डिजिट फिल करनी है जब मेरे सेकंड डिजिट में 2 हो, और बी मेरा वो टास्क है जब मुझे अपनी पहली डिजिट फिल करनी है जब मेरे सेकंड डिजिट में 4 हो।
तो हमें पता है कि यार फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे वहाँ पे हमें इवन नंबर की जरूरत नहीं है फिल करने के लिए। हमारे पास कितने वेज है? 5। इसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज है? 5। अगर हम रूल ऑफ एडिशन से जाएं तो ए और बी में से कोई एक टास्क भी कंप्लीट हो गया तो हमारा डब्ल्यू टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक 2 है, तो इवन नंबर तो वैसे ही फॉर्म होना है, तो डब्ल्यू टास्क हो रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डालूं, यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, तो मेरा वापस डब्ल्यू टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? मैं यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन लगाऊंगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने वेज है? 5। ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने वेज है? 5। तो डब्ल्यू टास्क को कंप्लीट करने के लिए बाय द रूल ऑफ एडिशन कितने वेज है? 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। हम वापस देख सकते हैं कि हमारा आंसर 10 आ रहा है, और हमने प्रूव कर दिया कि हम अपने टास्क के डिवीजन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है, रूल ऑफ एडिशन लगाना है। हमारा टास्क का डिवीजन डिपेंड हमें फोर्स करता है कि हमें कौन सा रूल यूज करना है और कौन सा रूल हमें निगलेक्ट करना है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में कौन, मतलब हम अगर हम दोनों ही रूल्स यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें कौन सा रूल